नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं बात कहने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिन्होंने असमय ही अपने प्रियजन को खोया है। और देखिए, हर इंसान ने खोया होता है, मैं भी इसकी अनुभवी हूँ। और मैंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया क्योंकि मैं एक लेखिका भी हूँ और मैं सिंगर भी हूँ और रील बनाती हूँ। तो रील भी हमारे को बहुत मोटिवेट करती है कि हम इसमें अपने आप को, अपनी भावनाओं को बोल देते हैं, है ना? हर कोई तो फ़िल्मों में एक्टर या वो नहीं हो सकता। सिंगिंग करते हैं तो हम अपनी भावनाएँ निकालते हैं, लिखते हैं तो हम अपनी भावनाएँ निकालते हैं। तो मैंने एक कहानी लिखी थी कि जैसे जब कोई अपना प्रियजन जाता है, तो दुःख तो देखिए वो तो ज़िंदगी भर रहता ही है, लेकिन मेरी ये छोटी-सी बात आपके मन में इस तरह से बैठ जाएगी कि आप जब भी इसे दोहराएँगे ना, तो काफ़ी हद तक अपने आप को अच्छा फ़ील करेंगे। जैसे कि एक ये लोक है, ठीक है? एक होता है सातवाँ लोक। तो हमारे जो प्रियजन हैं या हम भी कभी जाएँगे, तो कहाँ जाएँगे? सातवें लोक में। हालाँकि सातवाँ लोक सबसे अच्छा होता है, पहले दूसरे लोक में डालते हैं भगवान, तीसरे जैसा शास्त्रों में कहा गया है। और शास्त्रों में एक बात कही गई है कि जो हमारा शरीर है ना, ये आत्मा को बहुत मुश्किल से छोड़ता है। कहते हैं बहुत कष्ट होता है जब वो प्राण निकलते हैं, तो आत्मा को यानी कि छोड़ता नहीं है जो शरीर बहुत आसानी से। तो जो भगवान के जो दूत लेने आते हैं, तो वो उसी रूप में आते हैं जो उसका प्रियजन होता है। जैसे किसी की भाई बहुत प्यारा है, किसी को बहन प्यारी है, किसी को बेटा प्यारा है, किसी को अपने पापा से प्यार है, किसी को माँ से प्यार है। तो दूत ना उसी रूप में आते हैं, जैसे माँ को देखते ही बच्चा दौड़ता है ना? अपने किसी पापा को देख के बच्चा दौड़ता है, बस बेटे को देख के माँ दौड़ती है। तो उसी तरीके से जो हमारी आत्मा है ना, वो शरीर से निकल कर भागती है, ऐसे नहीं निकलती है शरीर से। कितनी बार आप देखोगे कि मुझे वो ले जा रहे हैं, मुझे वो ले जा रहे हैं। हमने भी महसूस, हमारी मदर ने ही बताया कि मुझे मेरी मम्मी आ गई है लेने के लिए, तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो बहुत ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा गया, झूठ में बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि मैं बस ये, कभी भी ऐसा लगे हमारा प्रियजन हमारे साथ नहीं है, तो हमें बस ये कहना चाहिए कि अरे कोई बात नहीं, आज वो सातवें लोक में गया है ना, तो एक दिन हम भी जाएँगे, हम भी वहाँ जाएँगे और फिर वो ही हमें लेने आएगा। तो हमें उस वक़्त का इंतज़ार करना है और कुछ नहीं। आप जब भी ये सोचने लगोगे, कभी भी मैं मायूस होती हूँ, कभी भी इस तरह की आता है, कोई भी ऐसी आए, तो आप बस ये सोचो, अरे क्या हुआ, हम यहाँ रह रहे हैं। जैसे कोई एक इस शहर में रह रहा है, वो दूसरे शहर में रह रहा है, ऐसे ही हम यहाँ रह रहे हैं, वो उस लोक में रह रहा है।